नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। एक तस्वीर विचलित करने वाली है। जो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा वो ये है कि महाराष्ट्र में अभी भी उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट का सिलसिला जारी है। मुंबई तो मुंबई, अब मुंबई से बाहर भी मारपीट की खबरें आ रही हैं। एक तस्वीर आई है जो विचलित करती है। ये तस्वीर नांदेड़ की है, महाराष्ट्र के नांदेड़। एक शौचालय कर्मचारी के साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। उससे कहा गया मराठी बोलने को। उसने मना किया कि वो मराठी नहीं बोल सकता, उसको मराठी बोलनी नहीं आती। उसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की। थप्पड़ चलाए गए उस पर, माफ़ी मंगवाई गई। मराठी में ही उससे बुलवाया गया कि मैं मराठी सीखूंगा और मुझे राज ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। इससे पहले 2-3 तस्वीरें और आई थीं। आपको याद होगा, जो सबसे पहले गुजराती एक दुकानदार था, उसके साथ मारपीट हुई थी। वो बड़ा वायरल हुआ वीडियो, मीडिया में भी बहुत बातचीत हुई, तमाम विरोध हुए। और एक दूसरा वीडियो आया, बैंक मैनेजर से मारपीट की गई थी। और एक तीसरा वीडियो जो कि 2 दिन पहले की बात है, जो महिला के साथ अभद्रता की गई। यानी कि 3 वीडियो जो मैं बता रहा हूं, ये मुंबई के अंदर का है और ये एक वीडियो नांदेड़ का है। यानी कि मराठी बनाम हिंदी का जो ये विवाद है वो जारी है। इसके पीछे कौन लोग हैं? गिने चुने लोग हैं, जो कि अपने आप को एमएनएस के कार्यकर्ता बताते हैं। ऐसे कार्यकर्ता, मुझे शक है कि राज ठाकरे शायद ही जानते हो, लेकिन इनको एक बहाना मिल जाता है और एमएनएस के बहाने, राज ठाकरे के बहाने ये हिंसा और मारपीट करते हैं। मैं आज भी अपने बात पर कायम हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में, उसके लिए वहां के स्थानीय लोग जिम्मेदार नहीं हैं। वहां के मराठी लोग या जो मराठी संस्कृति के लोग हैं, वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ये चंद लोग हैं जो गुंडे हैं, मवाली हैं। इनका कोई जाति, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये एमएनएस के नाम पर मारपीट करते हैं। राज ठाकरे का बयान भी एक बहाना बन जाता है। मैंने इन दिनों कई वीडियोस बनाए हैं और जो भी कमेंट आ रहे हैं, और ज्यादातर मैं बार बार कह रहा हूं कि मराठियों के कमेंट्स आ रहे हैं, सबने मेरी तारीफ की, मेरे वीडियो की तारीफ की और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई मराठी वहां का जो कि गुंडा बदमाश नहीं है, स्थानीय आम लोग जो हैं वहां पर, स्थानीय लोग जो हैं वहां पर, वो हिंसा नहीं करना चाहते। वो बस अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का सम्मान चाहते हैं। वो इतनी ही बात कहते हैं। बाकी कोई भी हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति वहां पर रहे, नॉन मराठी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमाए खाए, अपने जिंदगी वहां पर बिता सकता है। लेकिन ये चंद लोग हैं जो पार्टी के नाम पर और एमएनएस के नाम पर, राज ठाकरे के नाम पर, उद्धव ठाकरे के नाम पर, शिवसेना के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और पूरे स्टेट को बदनाम करते हैं। अब जब मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा और मुंबई की भौगोलिक स्थिति या उसका जो बनावट है, मुंबई की जो बनावट है, मुंबई क्यों बनाया गया, मुंबई को इतना डेवलप क्यों किया गया, उसको आर्थिक राजधानी क्यों कही जाती है, तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा। अब आम लोगों को नहीं पता है, वहां के मराठियों को भी नहीं पता है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे जो शहर हैं, वो शहर किसी एक स्टेट का नहीं होता है। वहां माइग्रेट करके लोग आएंगे ही आएंगे। कोई आर्थिक राजधानी है, कोई देश की राजधानी है और वहां पर लोग आते हैं। इसीलिए मुंबई में
जो मराठी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा दूसरे स्टेट के लोग भी। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित करती हैं, और देश के अंदर ही अगर इस तरह के विवाद लगातार चलते रहेंगे और इस पर रोक नहीं लगेगी तो ये बड़ा ही खतरनाक है। और मैं बार बार अपील बिहार और यूपी के लोगों से भी कर रहा हूं, उत्तर भारतीय लोगों से भी कर रहा हूं कि अगर आप लंबे समय से महाराष्ट्र में हैं या मुंबई में हैं तो कुछ जो काम चलाने लायक हो, जो कि कम्युनिकेशन आपस में हो सके, तो मराठी सीख लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन कतई इस बात की इजाज़त नहीं मिल जाती जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो MNS कार्यकर्ता हैं कि जो लोग मराठी नहीं बोल पाते आप उनकी पिटाई करेंगे और हिंसा पर आप उतारू हो जाएंगे। ये तो कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उन तमाम उत्तर भारतीयों से भी कहना चाहता हूं कि आप किसी तरह का कोई जिद न करें, इसके बहाने कोई बदतमीजी न करें कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, मैं मराठी संस्कृति का सम्मान नहीं करूंगा, क्या बनता है, जो बनता है वो कर लो। वो लड़ाई वाला जो एक एटीट्यूड है, जो आपसी विवाद को बढ़ाने वाला जो एटीट्यूड है, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि एक और इसका एस्पेक्ट है, मुंबई में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। अब कहने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो हिंसा और जो अत्याचार है वो एक हिंदू संगठन हिंदुओं पर ही कर रहा है। उसी मुंबई में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। अगर हिम्मत है तो MNS के जो कार्यकर्ता हैं वो उन इलाकों में जाएं जहां मुस्लिम रहते हैं, उनको कहकर दिखाएं, उन पर दबाव बनाकर दिखाएं, तो जवाब मिल जाएगा। मैं कुछ लोगों की बात सुन रहा था जो कि मीरा रोड जैसे इलाकों में रहते हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह का डर का माहौल है क्या यहाँ भी MNS कार्यकर्ता आते हैं क्या यहाँ भी आपको प्रेशर में लाया जाता है कि आप मराठी बोलें? तो उन्होंने कहा कि मजाल नहीं है कि कोई यहाँ पर आके हमें धमकी दे जाए, और अगर कोई धमकी देगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बीजेपी के एक मंत्री हैं राणे साहब, उन्होंने भी कहा कि ये जो राज ठाकरे एंड टीम यानी कि MNS के जो लोग हैं जो ये हिंसा कर रहे हैं, जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, अगर हिम्मत है तो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएं और वहां लोगों को कहें कि मराठी बोलो। वहां तो कोई मराठी नहीं बोलता, और खुलेआम जो मुस्लिम लोग हैं वहां पर कहते हैं कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है और मैं हिंदी बोलूंगा। है किसी में दम तो आकर वो मराठी हमसे बुलवा ले। तो ये भी एक राजनीति हो रही। तो जो राजनीति राज ठाकरे शुरू करते हैं उसका असर हर जगह दिखाई पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक राज ठाकरे की वजह से पूरा जो मराठी समाज है वो बदनाम नहीं हो सकता, न उसको किया जा सकता है। पूरा का पूरा महाराष्ट्र वैसे लोग नहीं है, और पूरे के पूरे महाराष्ट्र में MNS कार्यकर्ता नहीं है। इवन मुंबई में भी उस तरह की स्थिति नहीं है जिस तरह से मीडिया में दिखाया जाता है। और मैं इसलिए बार बार वीडियो बनाकर आपसे अपील कर रहा हूं, सही बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं कि ऐसा पैनिक कुछ भी नहीं है। केवल आपसी सौहार्द बनाकर रखना है, विवाद को बढ़ावा नहीं देना है। और MNS के जो कुछ कार्यकर्ता हैं जो अपने राज ठाकरे के नाम पर हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब देने की जरूरत है। कैसे होगा, किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं, ये आपको देखना होगा, उन परिस्थितियों को देखना होगा। जो फडणवीस सरकार है उनको भी ये देखना होगा कि इस तरह के जो भी गुंडा एलिमेंट हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। तो आज अभी जो मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि नांदेड़ का एक मामला सामने आया। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं,
नांदेड़ में एक शौचालय कर्मचारी के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, मराठी नहीं बोलने की वजह से। एक छोटी सी घटना जब थप्पड़ चल जाते हैं, मारपीट हो जाती है, तो वो बड़ा मामला हो जाता है। और खासकर अभी ये विवाद चल रहा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बीएमसी का चुनाव है। लोग कहने वाले कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति के लिए है और बीएमसी के चुनाव में कुछ सीटें एमएनएस को मिल जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर राज ठाकरे अपने आप को महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो उनको ये शॉर्टकट दिखता है, उनके लोगों को ये शॉर्टकट दिखता है। लेकिन ये जनरल परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है मराठियों के लिए। बिहार यूपी के जो लोग हैं, उत्तर भारतीय जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से मेरा अपील है कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी के उकसाने में नहीं आएंगे, अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। आप मराठियों का सम्मान करें, मराठी समाज का सम्मान करें, मराठी संस्कृति का सम्मान करें, मराठी भाषा का सम्मान करें। बोल पाते हैं या ना बोल पाते हो, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान जब तक आप नहीं करेंगे, इज्जत नहीं होगी एक दूसरे की, तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। और जो अनसोशल एलिमेंट है, जो गैर सामाजिक तत्व हैं, उनको पनपने नहीं देना है। मैं इस अपील के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा कि पूरा देश एक है, महाराष्ट्र और बिहार यूपी अलग अलग नहीं है। मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि मुंबई क्यों है और मुंबई में इतना माइग्रेशन जो है वो क्यों है। हालांकि बिहार और यूपी में विकास और होने की ज़रूरत है, वहाँ पर उद्योग लगने की ज़रूरत है, और जो तादाद है जो माइग्रेशन का, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद मुंबई में लोग आएंगे, दिल्ली लोग आएंगे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे। ये राजधानी है, वो आर्थिक राजधानी है। मुंबई सपनों का शहर है, वहाँ पर लोगों का आना स्वाभाविक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हमें लड़ना नहीं है, हम एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देने चाहिए। यह मैसेज कतई नहीं जाए दुनिया को कि भारत में भाषा धर्म को लेकर आपस में टकराव है। अब देखिए ना, ट्रंप ने भी आज एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को कि अमेरिका में जो नौकरी है वो सबसे पहले अमेरिकियों को दो, जो अमेरिका के रहने वाले लोग हैं उनको नौकरी दो। भारत के लोगों को नौकरी देने से मना किया, बाकी दूसरे देशों को भी देने से मना किया, लेकिन भारत के लोगों को भी नौकरी देने से मना किया। तो भारत में आप कई भारत बनाने की कोशिश मत कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और महाराष्ट्र को महाराष्ट्र रहने दीजिए, उसके अस्मिता संस्कृति का सम्मान कीजिए और बिहार यूपी के लोगों का भी महाराष्ट्र के लोग सम्मान करें। इस उम्मीद के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।